गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज 5 मार्च को बाबा जी ने मुंबई में सत्संग फरमाया और आज सत्संग का सैलाब मुंबई सेंटर में देखने को मिला। आज बाबा जी 9:25 पर स्टेज पर आए और 9:30 पर बाबा जी ने सत्संग फरमाया। आज लगभग 2 लाख संगत ने बाबा जी का सत्संग मुंबई में सुना। आइए सुनते हैं आज बाबा जी ने क्या समझाया। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज जी की बाणी, इस जग में घोर अंधेरा पर बाबा जी ने सत्संग फरमाया। बाबा जी ने फरमाया, स्वामी जी महाराज हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हमें खुद को अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर जाना है। यहाँ प्रकाश का मतलब वो नहीं जो हम बाहरी आँखों से देखते हैं। ये वो प्रकाश है जो हमारे अंदर है और हमें खुद को अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाना है। स्वामी जी महाराज कौन से अंधेरे की बात कर रहे हैं? ये अंधेरा हमारी अज्ञानता क्या है? आज अज्ञानता के अंधेरे में हम ठोकरें खा रहे हैं और मालिक की पहचान नहीं कर पा रहे। स्वामी जी कौन सी अज्ञानता की बात कर रहे हैं? ये अज्ञानता हमारी मोह माया की है, हमारे अहंकार की है, हमारे गुस्से की है। आज इंसान एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है, अहंकार हुआ पड़ा है। हौमे की दीवार ने हमें मालिक से दूर कर दिया है। आत्मा भी अंदर है और मालिक भी अंदर है, लेकिन अज्ञानता के अंधेरे में हम ठोकरें खा रहे हैं। मालिक हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण हम अपने अंदर परमात्मा से नहीं मिल पा रहे। हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच हौमे की दीवार खड़ी है। आज इंसान मैं और मेरी में फंसा हुआ है। मालिक को अंदर ढूंढने की बजाय बाहर मुखी साधनों में उलझ गया है। बाबा जी बोले, महापुरुषों ने हमें समझाने के लिए बाहर मुखी साधनों का सहारा लिया था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था कि मालिक बाहर से मिलेगा। सब किश घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम बुलाए। आज अहंकार ने इस इंसान को मालिक से दूर कर दिया है। मालिक हमारे अंतर में है, लेकिन हम मालिक की पहचान नहीं कर पा रहे। शरीर की बीमारी तो इलाज से ठीक हो जाती है, लेकिन हौमे की बीमारी का क्या इलाज है? इसका तो एक ही इलाज है, खुद को शब्द के साथ जोड़ोगे तो हौमे की ये दीवार अपने आप गिरने लगेगी और हम अपने अंतर में मालिक की पहचान कर पाएंगे। इंसान का दायरा बहुत छोटा है। इंसान ने खुद को मैं और मेरी के दायरे में समेटा हुआ है। अगर मालिक को पाना है तो हमें अपने दायरे को बड़ा करना होगा। आगे बाबा जी ने सेवा के बारे में फरमाया। आज हम कह देते हैं हमने तो सेवा कर ली, अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बाहरी सेवा से तो सिर्फ माहौल बनता है, असल सेवा तो भजन सिमरन की है। बाहरी सेवा इसलिए दी जाती है जिससे कि हमारा मन झुकना सीखे, हमारे अंदर का अहंकार खत्म हो। लेकिन जो असल सेवा है वो तो भजन सिमरन की है। बाबा जी बोले, ऐ सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। आगे बाबा जी ने फरमाया, जिस मालिक ने हमें इतना कुछ दिया है, हमारे पास उसी के लिए टाइम नहीं है। आज हम सत्संगों में आकर हाँ में सिर हिला देते हैं। 1 घंटे बाद किसी से पूछ लो तो किसी को याद नहीं रहता कि आज कौन सी बाणी ली गई थी।
आगे बाबा जी ने फरमाया, हम कह देते हैं कि हमें गुरु की क्या ज़रूरत, हम खुद ही सब कर लेंगे। बाबा जी बोले, हम अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? किताबें तो बाहर से भी मिलती हैं, फिर भला हमें स्कूल की क्या ज़रूरत? बाबा जी बोले, क्योंकि स्कूल में बच्चों को एक माहौल मिलता है जिससे बच्चा आगे बढ़ पाता है, और जिस सफ़र पर हम चलने की सोच रहे हैं, यहाँ हम बिना गुरु के एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। आगे बाबा जी ने फरमाया, इस संसार में जितने भी देश हैं, सब अपने अपने तरीके से अपने इष्ट की भक्ति करने में लगे हुए हैं। पुराने समय में संतों महापुरुषों ने मालिक को याद करने के लिए अलग अलग लफ्ज़ों का सहारा लिया था, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि मालिक दो हैं, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। जैसे एक बच्चे की हस्ती कायम करने के लिए उसके साथ एक लफ्ज़ को जोड़ दिया जाता है, और जब उस लफ्ज़ को याद करते हैं तो उसका संबंध उस बच्चे के साथ होता है। इसी तरह से संतों महापुरुषों ने हमें समझाने के लिए मालिक के साथ अलग अलग लफ्ज़ों को जोड़ा था, जबकि मालिक का कोई नाम नहीं है। 10वीं पातशाही ने मालिक के 1200 से 1300 नाम लिखने के बाद अंत में अनामी लिख दिया था। बाबा जी बोले, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया, एक माँ अपने बच्चे को प्यार से अलग अलग नामों से पुकारती है। अलग अलग नामों से बच्चे की हस्ती नहीं बदल जाती, और माँ का अपने बच्चों के साथ रिश्ता भी नहीं बदलेगा। बाबा जी बोले, इंसान का दायरा बहुत छोटा है, लेकिन मालिक को लफ्ज़ों के दायरे में नहीं बांध सकते। मालिक ने नाम से इस पूरी सृष्टि की रचना की है। मालिक ने जिस दिन नाम को वापस बुला लिया, उस दिन यहाँ प्रलय आ जाएगी। नाम के बिना यहाँ किसी चीज़ की कोई हस्ती नहीं है। आगे बाबा जी बोले, आज हमारा मन अपनी असल अवस्था को भूल बैठा है। ए मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। आज हमारा मन जिस अवस्था में है, क्या यही इसकी असल अवस्था थी? बाबा जी बोले, जन्मों के कर्मों की मैल आज हमारे मन पर चढ़ी हुई है। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया सवाए। आज कोई हमें कह देता है कि आपका बर्तन साफ नहीं है, तो हम बर्तन को रगड़ने लगते हैं, और रगड़ने से बर्तन की चमक धीरे धीरे लौटने लगती है, और एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था को पा लेता है। मन भी अपनी असल अवस्था में आ सकता है, अपनी चमक वापस हासिल कर सकता है। उसके लिए हमें खुद को शब्द के साथ जोड़ना होगा। जब हमारी सूरत शब्द की पहचान कर लेगी, तो हमारे मन पर चढ़ी जन्मों की मैल साफ होने लगेगी। बाबा जी ने इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए कपड़े का उदाहरण देकर फरमाया, जब कपड़े पर दाग लग जाता है तो धोबी कपड़े को साफ करता है। जब दाग नहीं जाता तो हम कपड़ों को लेकर ललारी के पास जाते हैं, और ललारी कपड़ों पर गूढ़ा रंग चढ़ा देता है। जब हम किसी गुरमुख से मिलते हैं तो वह हमें युक्ति बताते हैं, जिसको अपनाकर मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग हमारी रूह पर, हमारे मन पर चढ़ता है, और हमारा मन मालिक के लायक बन जाता है। जन्मों के कर्मों के दाग धुल जाते हैं। आगे बाबा जी बोले, दर्शन किसको कहते हैं? जो हम बाहरी आँखों से देख रहे हैं, क्या वो दर्शन है? बाहरी आँखों से जो कुछ हम देखते हैं, उसको सिर्फ देखना कहते हैं। दर्शन तो एक अवस्था है, और उस अवस्था तक जाने के लिए
हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गुरु के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। दर्शन वो अवस्था है जब हम ध्यान को इकट्ठा करके दोनों आँखों के पीछे तीसरे तिल पर टिका लेते हैं। तो उस समय हम जिस अवस्था में होते हैं वहाँ हम अपनी सुध बुध खो देते हैं और बस टकटकी लगाकर देखते हैं। आज हम कह देते हैं आज तो बड़े अच्छे दर्शन हो गए। हम गुरु के पीछे दौड़कर देखने को दर्शन मान कर बैठे हैं। बाबा जी बोले दर्शनों के लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसको उसने दर्शन देने हैं उसको 7 समुंदर पार से भी देगा, और जिसको नहीं देने फिर उसको सामने बिठाकर भी नहीं देगा। बाबा जी ने कहा कि मालिक के हुक्म में रहकर भजन सिमरन करना है। मालिक का हुक्म क्या है? एको नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए जियो। मालिक के हुक्म में रहेंगे तो मालिक हमारी संभाल जरूर करेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये था आज का बाबा जी का मुंबई में फरमाया गया सत्संग। राधा स्वामी जी।